सर गुड आफ्टरनून। बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सर टेबल टैग फिनिश हो चुका सर। टेबल टैग कंप्लीट हो चुका था। यस सर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को कैसे आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉलिंग कैसे करोगे। ठीक है, जिसको हम लोग जैसे टेक्स्ट को स्क्रॉल करना हो, इमेज को स्क्रॉल करना है, वीडियो को स्क्रॉल करना है, यानी वेब पेज के कंटेंट्स को, वेब पेज के कंटेंट्स को कैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग स्लाइड करते हैं, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो आप देखते होंगे नोटिस बोर्ड पे देखते होंगे किसी भी वेब पेज पे जब नोटिस बोर्ड फ्लैश आउट करता है, तो जो भी नोटिस फ्लैश आउट करता है, आप वो स्क्रॉल होते रहता है। जैसे ही माउस को वहां पे ओवर करते हैं, वो स्क्रॉलिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब जैसे ही माउस को फिर बाहर हटाते हो, एग्जिट करते हो, यानी माउस आउट होता है, तो फिर से स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि किसी भी टेक्स्ट या इमेज को कैसे-कैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे स्क्रॉलिंग पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्क्रॉल करने के लिए एचटीएमएल में मार्क्यू टैग यूज़ किया जाता है। मार्क्यू टैग, ठीक है? तो आइए देखते हैं मार्क्यू टैग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और मार्क्यू टैग का क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होता है। ठीक है, एक-एक करके हम लोग सारा एट्रिब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मार्क्यू टैग, तो द मेन पर्पस ऑफ मार्क्यू टैग इज यूज्ड टू स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इमेज ऑन वेब पेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी भी टेक्स्ट या इमेज को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट, हाउ डू यू यूज मार्क्यू टैग। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिटर में। HTML, पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। आप अपने फोल्डर में आ जाइए, बीसीए सेकेंड।
marquee.html, HTML, marquee, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क्यू टैग के अंदर एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वेलकम टू मार्क्यू टैग which is used to scroll text and image on web page. Here it has several attributes मार्क्यू टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका जो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रॉलिंग होता है, बाय डिफॉल्ट जो इसका स्क्रॉलिंग होता है वो तुम्हारा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। मार्क्यू टैग के अंदर इस टेक्स्ट को मैंने लिखा है, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। आप अपने फोल्डर में चलिए, और यहाँ पे इमेज ऑनलाइन BCA PPU सेकेंड, मैंने सेव किया है मार्क्यू। देखिए, ये टेक्स्ट हमारा 2 लाइन का स्क्रॉल हो रहा है राइट टू लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो एट फर्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो डायरेक्शन होता है। देखो, अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, अभी कोई भी एट्रीब्यूट मैंने यूज नहीं किया है। डायरेक्शन इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट। डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है। 4 डायरेक्शन में तुम स्क्रॉल कर सकते हो। ये तो लेफ्ट हुआ, अब राइट करेंगे तो क्या होगा, देख लो। राइट, कंट्रोल एस, ये देखिए लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। दूसरा वैल्यू होता है अप और डाउन। अप करेंगे, डायरेक्शन में देखो अप लिख दिए, ये देखो। तो अप में क्या होगा, जितना हाइट यूज होगा, टेक्स्ट का जितना हाइट रहेगा
उतना ही एरिया के अंदर स्क्रॉल होगा। इसके हाइट को अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो तो अब मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज कर देता हूँ। हाइट इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, हाइट मैंने दे दिया मान लो कि 400 पिक्सल। तो अब देखो तो जो अब स्क्रॉलिंग होगा वो तुम्हारा बढ़ जाएगा एरिया। देखो तो इतना एरिया यूज होगा, स्क्रॉल होते रहेगा। देख रहे हैं आप। और चौथा डायरेक्शन क्या है, अप की जगह पे डाउन। ये डाउन डायरेक्शन हुआ। तो एक एट्रीब्यूट तो आपको क्लियर है। तो हाइट दे दिए, बीजी कलर भी दे सकते हो। आगे बढ़ो। अब जो स्क्रॉलिंग होता है, बिहेवियर, बिहेवियर का स्पेलिंग BEHAVOUR, बिहेवियर। हाँ बोलो विनायक। VIOUR। बिहेवियर इक्वल टू, बिहेवियर में हमने क्या दे दिया, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। ये देख रहे हो ना, स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। रिफ्रेश, बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, स्क्रॉल के जगह मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, स्लाइड। स्लाइड, नोट वर्क। बिहेवियर में यहाँ पर तुमको देना पड़ेगा, बिहेवियर, आई को हटा दो। एक मिनट, इसका एक BEHAVIOUR एक एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा इसका। बिहेवियर ही होता है, देख लो जरा। यू नहीं होता है बिहेवियर में। एक चीज याद रखना, बी भी स्पेलिंग एक अमेरिकन और एक जो ब्रिटिश होता है। तो बिहेवियर में केवल OR लिखना, IOR।
ये चीज हमेशा ध्यान, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा इसको पढ़ाने दो। बिहेवियर एट्रीब्यूट है ना, बिहेवियर में देखो तीन ही वैल्यू होता है, एक स्लाइड होता है, स्क्रॉल होता है, अल्टरनेट होता है। ठीक है, बिहेवियर इक्वल टू स्लाइड। विथ भी तुम दे सकते हो यहाँ पे अपने अनुसार। विथ मान लो कि दे दिया मैंने कितना, 400 पिक्सल। कंट्रोल एस, रन कराओ। अब देखो यहाँ पर आकर क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, स्लाइड में यही होता है। स्लाइड में क्या होगा, एक बार रिफ्रेश फिर करो, देखो। कुछ कहना चाह रहे हो, हैंड रेज किए हो तुम। सर वहाँ उसका जो बिहेवियर का वैल्यू है उसके बाद सर एक ब्रैकेट होगा सर, एंगुलर ब्रैकेट, वो छूट रहा है सर वहाँ। कहाँ? सर जो बिहेवियर का वैल्यू दिया है ना उसके बाद सर, स्लाइड के बाद सर। बिहेवियर इक्वल टू मार्क्स का स्लाइड। क्लोज। यस सर, उसका क्लोजिंग नहीं हुआ है सर। हाँ आप सर ठीक। तो स्लाइड में क्या होगा, एक बार केवल स्लाइड होगा। ठीक है, एक बिहेवियर एक स्लाइड हो गया, और एक तुम्हारा स्लाइड के बाद फिर होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट में देखो, कंट्रोल एस, केवल अप डाउन होगा, अंदर नहीं जाएगा, अप डाउन होगा। देखो, इसको कहते हैं अल्टरनेट। उसी वेब पेज एरिया पे रहेगा, अल्टरनेट होते रहेगा। राइट, ठीक है। तो बिहेवियर का यही तीन वैल्यू होता है, एक अल्टरनेट होता है, एक स्लाइड होता है, एक स्क्रॉल होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्क्रॉल होता है। अब चलो, तुम चाहते हो कि एक इसका लूप एट्रीब्यूट होता है, हम चाहते हैं कि ये 3 टाइम्स ही रिपीट करे। तो लूप इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3। लूप इक्वल टू क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। लूप इक्वल टू 3, कंट्रोल एस, रन कराओ। 3 बार ये स्क्रॉल करेगा, देखना। क्योंकि लूप कहने का मतलब रिपीटेशन, कितने बार तुम रिपीट करना चाहते हो, यही। ठीक है, अब तुम चाहते हो स्क्रॉलिंग अमाउंट को बढ़ाने के लिए, तो स्क्रॉल अमाउंट होता है, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू मैंने यहां पर क्या दे दिया, 40 पिक्सल। कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ, देखो स्पीड कितना भाग गया। लेकिन 3 ही बार, क्योंकि लूप यूज किया गया है। तो इस लूप को हटा दें, या लूप को डाल देते हैं, हटाते नहीं है, डाल देते हैं 30 टाइम्स। ठीक है, आप देख रहे हैं।
तो स्क्रॉलिंग अमाउंट बढ़ाने के लिए तुम क्या यूज करोगे? स्क्रॉल अमाउंट यूज करोगे, राइट? और तुम इस पे एक थीम बना सकते हो, जैसे ट्रेन। मान लो कि इमेज 4-5 ठो इमेज डाउनलोड कर लो, हर ट्रेन का, राजधानी का, डिफरेंट ट्रेन का, संपूर्ण क्रांति का, बहुत सारा ट्रेन। और ट्रेन को तुम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, स्टेट डायरेक्शन में आप दिखाइए। कोई ट्रेन हाई स्पीड से पास करेगी, ठीक है, स्पीड स्पीड को कंट्रोल करो। एक असाइनमेंट के तौर पर तुम बना सकते हो, एक्सरसाइज के तौर पे। मान लो कि हमारा 4 ट्रेन है, जैसे देखो तुम लोग यहाँ पर ये बनाकर भेज सकते हो। मान लो कि सपोज यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर राजधानी जा रही है, एक जंक्शन टाइप का इमेज रखना, राजधानी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, यहाँ पे तीसरी ट्रेन जा रही है, यहाँ पे चौथी ट्रेन जा रही है। सबका स्पीड को कंट्रोल करना, कोई बहुत तेज स्पीड से जा रही है, कोई कम से, कोई एवरेज दिखाना उसको, ठीक है, मूवमेंट को दिखाना, अच्छा लगेगा, जिससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होगा, क्लियर होगा। अब देखो, अभी तो टेक्स्ट टेक्स्ट को तुम स्क्रॉल कर रहे हो, उसी तरह से तुम स्क्रॉल कर सकते हो इमेज। इमेज एक दे देता हूं मैं। मान लो कि मैंने बी आर टैग यूज कर दिया, बी आर, और एक मार्क यूज किए। मार्क यू, इमेज का यूज कर लो, img src इक्वल टू Baleno 1। फोटो था ना तुम्हारे फोल्डर में, जेपीजी होगा मे बी। कंट्रोल एस, रन करा के देखो। इमेज नहीं है, देखो इमेज आया है, तुम अपने फोल्डर में देख लो क्या है। फोल्डर में चलो, Baleno 2.jpg है तुम्हारा, तो Baleno 2.jpg कर दो। 2.jpg, कंट्रोल एस, देखो इमेज है। इमेज भी तुम्हारा क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। इमेज भी आपका स्क्रॉल हो रहा है। अब इसी को मैंने क्या कहा था, मोर देन वन। जैसे सपोज इसे जैसे मान लो कि सपोज यहाँ पर जैसे फोल्डर ले लिया, पिक्चर, कार, मान लो कि एक कार है, कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, अपने फोल्डर में डाल दो। कंट्रोल भी, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी आर यूज कर दिए, यहाँ पे Baleno 1 दे दिए,
सबका मार्किंग के थ्रू डायरेक्शन दे देना, डायरेक्शन इक्वल टू यहाँ पर दे दो राइट, डायरेक्शन इक्वल टू राइट, राइट। स्पीड को तुम कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड दे दो, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 60 पिक्सल दे देना। सबको अपने अनुसार तुम दे सकते हो। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 40 पिक्सल दे देना। रन करा के देखो, रिफ्रेश। आप देख रहे हैं अब ऐसा फोटो देना, डाउनलोड करना, ऐसा इमेज डाउनलोड करना। अब जैसे ये सही नहीं है, कार राइट साइड में जा रहा है, कार इधर है, तो ऐसे ऐसे नहीं ना, डायरेक्शन सही देना। ठीक है, वो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। हाँ बोलो प्रशांत कुमार। सर हम यहाँ पे इमेज का पाथ देके सर नहीं कर सकते हैं? दे सकते हैं। पाथ कॉपी करके सर डाल देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, कुछ भी। ओके सर, ओके। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो अभी वो चीज तो जावास्क्रिप्ट में बताएंगे, लेकिन अभी जैसे तुम चाहते हो कि माउस जैसे ही हम ओवर करें तो यह स्क्रॉलिंग क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और स्क्रॉलिंग क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, माउस जैसे ही ओवर करे। अब बोलो विकास कुमार, क्या बोल रहे हो? किस साइड में जा रहा है गाड़ी? हेलो साइड, दोनों के अलग अलग, राइट साइड और लेफ्ट साइड, एक ही साइड में जा रहा है। जो जिस साइड में भेजना है भेजो। अभी बताया ना जी, डायरेक्शन लेफ्ट राइट दोनों का डायरेक्शन एक साथ दिया हुआ है इसमें। अब चलो एक चीज और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे सपोज अभी तुम नोटिस में देख रहे हो, बिहेवियर में अभी मान लो कि अल्टरनेट की जगह मैंने क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल, कंट्रोल एस, और मैंने इसको रन कराया। तो जैसे ही माउस ओवर करे रुक जाना चाहिए, माउस ओवर करे रुक जाना चाहिए। तो देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, वो चीज आगे पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट। इवेंट है, क्या है, इवेंट का नाम है, उस इवेंट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल टू, ऑन माउस ओवर इक्वल टू दिस करेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दिस डॉट स्टॉप कर दो, स्क्रॉलिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फंक्शन है। ठीक है, उसी तरह से ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट इक्वल टू दिस डॉट, माउस हटाएंगे तो स्टार्ट हो जाना चाहिए ना, दिस डॉट स्टार्ट कर दिया।
राइट। ये दोनों इवेंट का नाम है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। जब तुम मार्क्यू टेक्स्ट पे माउस को ओवर करोगे तो स्क्रॉलिंग स्टॉप हो जाएगा, और जब माउस को हटाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। रिफ्रेश, देखो, हटाओ, स्क्रॉलिंग, हटाइए, स्क्रॉलिंग, हटाइए, स्क्रॉलिंग। क्लियर। तो ये है तुम्हारा मार्क्यू टैग। इसमें कुछ पूछना है? ये पीडीएफ में भी है, यहाँ पे सारा एट्रीब्यूट्स जो चीज है इसमें लिखा हुआ है, मार्क्यू टैग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो विकास। तो अगर इमेज को अप डाउन करना हो तो तो इमेज भी वही चीज लिख दो, यहाँ इमेज भी हो जाएगा, कॉपी कर लो। यहाँ पर भी लिख दो। रुक गया, रुक गया, रुक गया। माउस हटाएंगे तो चलने लगेगा। ये देखो, ये देखो। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो आशुतोष कुमार। सर बोले एक साथ सर हम सबको स्क्रॉल करके रोकना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता? क्या बोलो? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर बोले सर एक साथ हम सबको रोकना चाहते हैं तो नहीं रुक सकता है? अरे तो अलग अलग ना मार्क्यू है जी, अलग अलग मार्क्यू है। एक मार्क्यू को दूसरे मार्क्यू से क्या मतलब है? तुम देख रहे हो कि 3 मार्क्यू यूज किए हो। ऐसा सर नहीं हो सकता सर, दो क्या जैसे नहीं हो कि सकता है? वेलेनो है, दोनों नहीं, तो उसपे दोनों वेलेनो के एक साथ रोक, एक तो एक मार्क्यू एलिमेंट रहेगा तब ना। तुम अलग अलग उसके लिए सर मार्क एक मार्क्यू के अंदर कर दो तो कर सकते हो। ठीक सर। चलिए, तो मार्क्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑडियो वीडियो टैग देखेंगे, ठीक है।